साथियों, हमारे इस बजट में करीब 10 बिंदुओं को हमने बांटकर मैं आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहूँगा। और ये बजट मैं अगर जो अपने ग्रामीण विकास से चालू करूँ, जिसके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इस बजट में ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण में 70% आबादी पूरे देश की ग्रामीण में विकास निवास करती है। आदरणीय मोदी जी ने इस विभाग को करीब 2,66,000 करोड़ दिया, जो एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को तीसरा सबसे बड़ा बजट मिला है। साथियों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित इस बजट में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इस बजट से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे तमाम योजनाओं को हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया है कि आने वाले समय में हमारे किसान स्वावलंबी बने, मजबूत बने, वो अपना खेती करके अपने जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक से प्रावधान किया गया। कोई भूखा न रहे, गरीब कल्याण का संकल्प आपने देखा होगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार ये प्रयास रहा है उनका कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जो गरीब है, बिना खाए बिना न रहे। आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को कोई भूखा न रहे, अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों का जो अन्य योजना थी, हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के जो गरीबों ने विश्वास जताया, वो इसी योजना के नाते बना है। गाँव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प आपने देखा होगा। इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया। और इसके अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको हम रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहले हम ऐसे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे स्किल उनको जिसमें वो निपुण होंगे, ऐसा गांव में ऐसे हम स्किल करेंगे, और उनके आधार पर जो स्किल होंगे हम अपने प्राइवेट सेक्टर के जो उन लोगों का सेक्टर है, उसमें हम लोग उनको बात करके उनको रोजगार को बेहतर देने का काम करें। सर, एक प्रश्न था, सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार इस दिशा में कदम पहले से काम करिए। हमारा देखिए, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि आधी आबादी पूरे देश की हम दोनों प्रदेशों में निवास करती है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हमारा बिहार माना जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द जीडीपी में मामले में तीसरे नंबर पर आए। और ये हम संकल्प पिछले 5 वर्ष पहले ही लिए थे कि हम इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था में हम शामिल हैं आने वाले समय में। और ये बजट दर्शाता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने प्रकार करेगी। साथ बिहार के कुछ जो इस बजट में प्रावधान किया, करीब 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो हमारा अंतरिम बजट था, इससे पहले वाला और ये वाला बजट मिलाकर अगर जो हम डेटा देखेंगे तो करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे इस बजट में किया गया। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत की नई सड़कें बनेंगी, परियोजनाएं लाई जाएंगी, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्पर्श तथा बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन एक्सप्रेसवे, पूर्णिया एक्सप्रेस पर 2 लेन पुल बनाने का प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में करने का काम किया है। 21,400 करोड़ रुपए
मेगा पावर प्लांट पर भी हम इस पर खर्चा करने वाले हैं साथियों। बाढ़ नियंत्रण के लिए करीबन 11,500 करोड़ रुपए का प्रदान आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हमारे मंत्री जी ने इस बजट को प्रदान करने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, माँ बहू दीदी कॉरिडोर, एयरपोर्ट तथा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सहायता का प्रदान इस बजट में किया गया है। अमृतसर, कोलकाता, गलियारे में, गया